हरे कृष्णा। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा मैं सुनाने जा रहा हूं। इस महिमा का गुणगान पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है विष्णु जी, वह प्रिय लक्ष्मी को सुनाते हैं। कहते हैं कि दक्षिण में पंढरपुर नगर में एक देव श्यामक नाम का अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का सत्कार करने का महत्व को जानता था, यहां तक कि हर प्रकार के यज्ञ करने में भी सक्षम था। वह अपने कार्यकलापों से देवी देवताओं को भी संतुष्ट कर सकता था, लेकिन अंदर से ना तो वह प्रसन्नचित्त था, ना ही शांति थी। तो वह अनेक प्रकार के योगियों और तपस्वियों को आमंत्रित करते थे अपने यहां और श्रवण करते थे। एक बार भ्रमण करते करते जंगल में चले गए तो एक योगी पलथी मार करके बैठे थे, अपने नाक के अग्रिम भाग पर अपने भावों को ध्यान लगा रहे थे। तो उनसे देखकर इनको बोध हो गया कि यह अंदर से अत्यंत शांत प्रिय और भौतिक इच्छाओं से रहित है। देव श्यामक ने कहा कि प्रभु, मैं कैसे अपने अंदर भक्ति भाव को जागृत कर सकता हूं। तो उस योगी ने बताया कि यहां से दूर एक सौपुर नाम का ग्राम है, जहां मित्रवन रहता है और पेशे से बकरी चराता है। आप उसके पास जाकर के यह विद्या सीख सकते हैं। ऐसी सलाह दी उन्होंने। उनको प्रणाम करके यह देव श्याम सौपुर गांव की तरफ चल दिए। जब सौपुर गांव की तरफ छोटी नदी के किनारे ऊपर चट्टानों के शिखर पर देखे कि मित्रवन वहां विराजमान है। मित्रवन ध्यान मग्न है और मित्रवन को देखकर ये भी शांति का अनुभव कर रहे हैं। वहां मंद मंद हवाएं चल रही हैं, प्रकृति ने सुंदरता बिखेर रखी है। तो मित्रवन से पूछा कि हे प्रभु, मैं अपने अंदर भक्ति भाव को कैसे जागृत कर सकता हूं, मेरे अंदर कैसे शांति का अनुभव कर सकता हूं। मित्रवन ने कहा कि बहुत पहले जब मैं बकरी इधर चराया था तो एक चीते ने आक्रमण कर दिया और मेरी बकरियां इधर उधर भागने लगी। मैं भी कुछ दूर चला गया तो एक बकरी का सामना उस चीते से हो गया और आमने सामने हो गए। बकरी ने बोला, आप मेरे मांस का भक्षण क्यों नहीं करते हो, आप खा क्यों नहीं जाते हो। उस चीते ने बोला कि मैं यहां, मेरी भूख प्यास नहीं लग रहा है, मैं क्रोध मेरा शांत हो गया है, मैं अत्यंत शांति का अनुभव कर रहा हूं। बकरी भी निर्भय होकर के बोल रही, मैं भी यही अनुभव कर रही हूं, इसका कारण क्या है। तो बकरी और चीता दोनों चले गए उस व्यक्ति से मिलने के लिए, मित्रवन से। बोला, इसका कारण क्या है। तो ऊपर बगीचे में एक बंदर रहता था। तो मित्रवन उस दोनों बकरी और चीते को बंदर के पास ले गए। तो मित्रवन ने बोला, यही बताएंगे। तो बोला, वो बंदर बातें कर सकता था। बंदर बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक बार इस ग्राम में ब्रह्मा जी ने दूर बगीचों के सामने एक शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर में वहां सुकाम नाम का एक ब्राह्मण नदी से जल और फल लाकर के सेवा करता था उनका। वहां एक साधु बहुत दिन बाद पधारे तो साधु को जल और फल से सेवा किया उन्होंने। और जब विश्राम कर रहे थे, विश्राम करने के पश्चात सुकाम ने जाके उनको दंडवत प्रणाम करके कहे, हे प्रभु, आज मैं पूर्णतः शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं आपकी कृपा से भक्ति भाव का अनुभव कर रहा हूं।
ऐसी विनम्र प्रार्थना सुनकर के साधु ने एक पत्थर पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय को लिख दिया, और भगवत गीता के दूसरे अध्याय को लिख दिया और बोला कि आप इसको रोज अध्ययन करना, रोज पठन करना। सुकाम उस लिखे हुए पत्थर पर रोज अध्ययन करते थे, और जैसे ही थोड़े देर बाद देखे कि वह साधु वहां से अदृश्य हो गए, और सुकाम नित्य रोज उसे अध्ययन करते थे और उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव भक्ति जागृत हो गई। तो ये जो चीता और बकरी और ये मित्रवन जी रोज भगवत गीता का दूसरे अध्याय का वहां ये लोग भी पठन करने लगे। इस तरह से जो भी उस जगह पर जाता है उसको भूख प्यास का अनुभव या पीड़ा नहीं सताती है। इस तरह से शीघ्र ही कुछ दिन बाद इन लोगों ने भक्ति भाव अपने अंदर कृष्ण के प्रति जागृत कर लिया। देव श्यामक भी हर रोज भगवत गीता के दूसरे अध्याय की महिमा का गुणगान करने लगे और पठन करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, जो कोई भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करता है उसको यह लाभ प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।